हाय फ्रेंड्स, आज फिर एक सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट को डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है एस विजय कुमारी वर्सेस मावनेश्वराचारी सी। अब ये पूरी की पूरी जजमेंट जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस केस को लेकर के है। देखिए दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस एक एक्ट है जो 2006 के अंदर बना था, जहां पर फीमेल्स के साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरों में जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है किसी भी तरह का हो, चाहे वो हस्बैंड के द्वारा वाइफ के ऊपर किया जाता हो या घर में किसी भी फीमेल के द्वारा किसी घर में रह रहे किसी भी पर्सन के द्वारा किया जाता हो, तो ये एक एक्ट बनाया गया था जो जहां पर महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। अब ये जो मामला है ये स्पेसिफिकली सेक्शन 25(2) को लेकर के आया है। सेक्शन 25(2) ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जहां पर मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर और ऑल्ट्रेशन ऑफ द ऑर्डर के बारे में बोला गया है। तो क्या है पूरा मामला, समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पूरा मामला है ये कर्नाटका बेंगलोर का है, जहां पर वाइफ द्वारा हस्बैंड के अगेंस्ट एक डोमेस्टिक वायलेंस पिटीशन डाली जाती है। और वहां पर मजिस्ट्रेट द्वारा वाइफ को सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत 12,000 रुपए महीने का मेंटेनेंस अलाउ होता है और 1,00,000 रुपए का कंपनसेशन अलाउ होता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे केस के अंदर हस्बैंड द्वारा एविडेंस को लीड नहीं किया जाता। अब जब ये पूरा का पूरा फैसला सुना दिया जाता है तो इसके अंदर किसी भी फैसले को चैलेंज करने के लिए सेक्शन 29 जो दिया गया है वहां पर एक समय सीमा दी गई है। उस समय सीमा के अंदर हस्बैंड द्वारा उस फैसले को चैलेंज नहीं किया जाता है, जिसके कारण फैसला अपना जो है पूर्ण रूप ले लेता है, जिसको हम फाइनलिटी बोलते हैं कि जो फैसला दिया गया लोअर कोर्ट द्वारा वो अपना फाइनल रूप ले चुका है। अब उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। अब जब ये पूरा मामला हो जाता है तो वहां पर हस्बैंड अब इस फैसले को चैलेंज करने का एक नया तरीका निकालता है। हस्बैंड क्या करता है, कोर्ट के अंदर सेक्शन 25(2) की एप्लीकेशन फाइल करता है और वहां कोर्ट से गुहार लगाता है कि जो कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है ये गलत है, क्योंकि वाइफ जो उसकी पहले से ही जॉब करती है, इसलिए पहले दिए गए फैसले को चेंज करा जाए और साथ ही जितना भी पैसा वो अपनी वाइफ को दे चुका है उस पैसे को वापस लौटाया जाए। ये एप्लीकेशन हस्बैंड द्वारा लगाई जाती है सेक्शन 25(2) के अंदर। अब जब ये एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर फाइल होती है तो लोअर कोर्ट इस एप्लीकेशन को सुनने से मना कर देती है और स्टेट अवे उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर देती है। अब इस डिसमिस हुई एप्लीकेशन को चैलेंज किया जाता है हस्बैंड द्वारा सेशन कोर्ट के अंदर। अब सेशन कोर्ट वहां पर हस्बैंड के पक्ष में फैसला सुनाती है और ये बोलती है लोअर कोर्ट को कि इस एप्लीकेशन को सुनकर प्रॉपर तरीके से डिसाइड करे और दोनों पार्टियों के इसके अंदर एविडेंस कराए। अब जब इस तरह का ऑर्डर सेशन कोर्ट द्वारा होता है तो वाइफ हाई कोर्ट का रुख करती है। अब हाई कोर्ट भी सेशन कोर्ट के इस फैसले से एग्रीमेंट करती है और साथ ही ये बोलती है कि सेशन कोर्ट द्वारा जो फैसला सुनाया गया वो बिल्कुल ठीक है, लोअर कोर्ट इस मामले को सुने, सभी पार्टीज का एविडेंस करो, इस सेक्शन 25 की एप्लीकेशन को डिसाइड करे। अब जब हाई कोर्ट द्वारा ये फैसला सुनाया जाता है तो हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब वाइफ द्वारा उस फैसले को चैलेंज किया जाता है तो वहां पर स्पेसिफिकली ये बोला जाता है कि इस पूरे केस के अंदर जो हस्बैंड द्वारा प्रेयर ली गई है वो प्रेयर जो है वो 25(2) के अंदर आ ही नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पर हस्बैंड ने जो प्रेयर करी है वो ये करा गया है कि इस फैसले को जो उसकी वाइफ के लिए के फेवर में दिया गया है 12,000 रुपए महीने का मेंटेनेंस का, उसको बदला जाए और जितना फैसला वो आज तक दे चुका है उसको वापस दिलाया जाए। अब क्योंकि 25(2) स्पेसिफिकली मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के लिए, अल्टरेशन ऑफ ऑर्डर के लिए, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुनती है और वहां पर ये बोलती है क्योंकि सेक्शन 25(2) ओनली फॉर मॉडिफिकेशन बना है और वहां पर चेंज ऑफ सर्कमस्टांस होना जरूरी है। चेंज ऑफ सर्कमस्टांस का बोलने का मतलब यहाँ पर यह है कि जिस दिन ये फैसला सुनाया गया उसके बाद अगर कोई चेंज ऑफ सर्कमस्टांस आए हैं, मान लीजिए हस्बैंड जॉब करता है, जिस टाइम ये फैसला सुनाया गया हस्बैंड की जो सैलरी थी 50,000 रुपए थी, तो कोर्ट ने फैसला दिया कि 12,000 रुपए का मेंटेनेंस पे करो। अब लेकिन कुछ टाइम बाद हस्बैंड की जो सैलरी है वो 50,000 से घट के मान लीजिए 30,000 रुपए रह जाती है, तो ऐसे चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस के अंदर सेक्शन 25(2) की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है और वहां पर मेंटेनेंस को कम किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मामला सुना तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये जो दोनों प्रेयर हस्बैंड द्वारा इस केस में की गई है, दोनों की दोनों ही प्रेयर जो है वो सेक्शन 25(2) को अट्रैक्ट नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर हस्बैंड पुराने मामले को, चेंज ऑफ सर्कमस्टांस को नहीं लेके आया,
वो कहता है कि उसकी वाइफ जॉब करती है, इसलिए इस फैसले को पलट दिया जाए। अब क्योंकि सेक्शन 25(2) बार-बार ये बोलता है कि मॉडिफिकेशन ऑर्डर जो होगा वो तभी होगा जब चेंज ऑफ सर्कमस्टांस होगा। अब जो जो वाइफ का जॉब करना है ये तो पहले से ही उसको मालूम था। कोई चेंज ऑफ सर्कमस्टांस तो इसके अंदर बताया नहीं गया है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो फैसला लोअर कोर्ट द्वारा उस पिटीशन को डिसमिस करने का दिया गया है, बिल्कुल ठीक फैसला था और हाई कोर्ट के फैसले को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। तो दोस्तों देखिए, सेक्शन 25(2) क्या बोलता है कि आप किसी भी एक ऐसे ऑर्डर को बाद में चेंज करवा सकते हैं जो चेंज ऑफ सर्कमस्टांस के कारण अगर उस फैसले का इफेक्ट किसी पार्टी को पड़ता हो। अब चेंज ऑफ सर्कमस्टांस हस्बैंड के लिए भी हो सकता है, वाइफ के लिए भी हो सकता है। वो कैसे समझ लेते हैं? मान लीजिए सेक्शन 12 ऑफ डीवी एक्ट के अंदर कोई भी मजिस्ट्रेट कोर्ट वाइफ को एक फैसला सुनाती है जहां पर वो उसके फेवर में मेंटेनेंस का ऑर्डर करती है। मान लीजिए वहां पर कोर्ट उसको 10,000 रुपए पर मंथ का मेंटेनेंस का ऑर्डर करती है। अब बाद में वाइफ के जो है खर्चे बढ़ जाते हैं। अब देखिए हमारे देश में डे बाय डे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए वाइफ को ये ऑर्डर जो है 2 साल पहले मिलता है। अब कुछ ऐसे चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस आते हैं कि उसका खर्चा बढ़ जाता है। तो क्या वो उसी मेंटेनेंस के ऑर्डर को चलाती रहेगी? जी नहीं। वो कोर्ट को अप्रोच करके मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर लगा सकती है और बता सकती है कोर्ट को कि ये सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं जिसके कारण अब मेरे खर्चे बढ़ गए हैं और मैं जितनी मेंटेनेंस कोर्ट ने पहले मेरे को अलाउ करी थी उसमें अब अपना गुजारा भत्ता नहीं चला पा रही हूँ। तो ऐसे में कोर्ट मॉडिफिकेशन ऑर्डर की कर सकता है। अब सेम चीज हस्बैंड के लिए भी अप्लाई होती है। अगर कोई ऐसा ऑर्डर हुआ है जो बाद में लगता है कि हस्बैंड को चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस होने के कारण चेंज कराना है तो वो करवा सकता है। जैसे कई बार मामलों में ऐसा देखा गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस केस में या 125 के केस के अंदर अगर कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है और बाद में डिवोर्स होने के बाद हस्बैंड शादी कर लेता है दूसरी, तो वहां पर वो चेंज ऑफ सर्कमस्टांस की एप्लीकेशन ले आता है कि अब मेरे खर्चे बढ़ गए हैं, मैंने शादी कर ली है, अब मेरे पास दूसरी वाइफ को लेकर के भी खर्चे खर्चे आ गए हैं। तो ऐसे में जो प्रीवियस ऑर्डर मेंटेनेंस का किया गया है उसको चेंज किया जाए और उस मेंटेनेंस को कम किया जाए। तो देखिए दोस्तों, सेक्शन 25(2) ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्लियर चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस पे है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया जो हस्बैंड की जो प्रेयर थी वो पूरे तरीके से गलत थी। साथ ही इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला अगर हस्बैंड चाहे तो उस 25 की एप्लीकेशन को दोबारा से कोर्ट के अंदर चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस पे लगा सकता है। लेकिन बार बार यही बोला जा रहा है चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस उसको बताने पड़ेंगे किन सर्कमस्टांसेस के अंदर उस ऑर्डर को चेंज कराना चाहता है। तो दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक और डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां जाकर के इसको पढ़ सकते हैं और यूज कर सकते हैं। आने वाले समय में मैं आपको और भी सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल। आई मेक योर लीगल डिसीजंस इजी, बी अवेयर, बी सेफ।